अमित शाह विपक्षी दलों का मन टटोलने की कोशिश में हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए का दायरा बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। आज नरेंद्र मोदी ने उन 45 सांसदों को नाश्ते पर बुलाया जो अभी अभी चुनकर आए हैं। प्रधानमंत्री से मिलने वाले सांसदों में एनसीपीआई, शिवसेना, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, अठावले ग्रुप, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, एआईएडीएमके और यूपीपीएल के नेता शामिल थे। इनमें से एनसीपीआई के 20 सांसद हाल ही में ममता बनर्जी से अलग होकर एनडीए के साथ आए हैं। शिवसेना के उन 6 सांसदों ने भी मोदी के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया जो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हुए हैं। बड़ी बात यह कि एनसीपीआई के जो 20 सांसद आज प्रधानमंत्री के घर पहुंचे, उनमें वो 3 मुस्लिम सांसद भी शामिल थे जो एनडीए की मंगल मिलन मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान और यूसुफ पठान ने कहा था कि उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जवाब देना है, इसलिए वो एनडीए के साथ तो नहीं जा सकते। लेकिन आज ये तीनों प्रधानमंत्री आवास में थे। मोदी के साथ नाश्ता करने के बाद यूसुफ पठान ने कहा कि एनसीपीआई के मेंबर होने के नाते वो हर उस बिल को सपोर्ट करेंगे जो देश के हित में होगा। देखिए, हम लोग जो देश के लिए बेहतर होगा हम वो काम करेंगे। हम लोग एनसीपीआई के साथ है और देश के लिए जो भी हम अच्छा कर सके, देश के लिए जो भी बेहतर हो, हम उसके साथ रहेंगे। जिन बिल का सपोर्ट करेंगे आप लोग भी करेंगे। एनसीपीआई, मैंने कहा कि देश के लिए जो बेहतर होगा, देश के लिए जो बेहतर होगा हम उसके साथ रहेंगे। यूसुफ पठान को हम लोग क्रिकेटर के तौर पर जानते हैं, अब उन्हें एक एक्टिव एमपी के रूप में दिखाया जा रहा है। यूसुफ पठान ने मांग की थी कि एसआईआर के वक्त जिन लोगों के नाम पेंडिंग थे, जो लोग इस बार वोट नहीं डाल सके, उनके नामों को इस साल के अंत तक क्लियर किया जाए। उनकी दूसरी मांग ये थी कि बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए जा रहे हैं, ये काम बंद होना चाहिए। केंद्र सरकार ने उन्हें इन दोनों मांगों को कानून के दायरे में रहकर पूरा करने का भरोसा दिया है। इसके बाद खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान और यूसुफ पठान भी एनडीए के साथ आ गए। असल में बीजेपी एक एमपीज के वोट का मैच समझ रही है, इसलिए सबका ध्यान रखा जा रहा है। पार्लियामेंट के पिछले सत्र में जब सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश किया था, उस वक्त बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे। चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसलिए बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, यानी 360 सांसदों का समर्थन चाहिए। अब एनडीए को तृणमूल कांग्रेस के 20 और शिवसेना के 6 नए सांसदों का सपोर्ट मिल गया है, इसलिए सरकार के पास 324 सांसदों का तो सॉलिड सपोर्ट है। अगर डीएमके के 22, वाईएसआर कांग्रेस के 4 सांसद सपोर्ट में आ जाते हैं तो संख्या 350 तक पहुंच जाएगी। आज प्रधानमंत्री से मिलने के बाद एनसीपीआई की सांसद रचना बनर्जी ने कहा कि संसद न चलने की वजह से कई बिल अटके पड़े हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जिंदगी में बहुत कुछ आते हैं जाते हैं, सब कुछ होता रहता है, पर आज का सुबह का जो ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग को इनवाइट मिला था हमारे ऑनरेबल पीएम से, और उनसे बात किए और उनका जो राय है, उनका जो देखने का अंदाज है देश के ऊपर, और जैसे वो काम कर रहे हैं सबके लिए, सभी लोगों के लिए, बच्चों से बुजुर्ग तक सबके लिए सोच के जैसे हमारे पीएम काम कर रहे हैं, उनके साथ 2 मिनट वक्त गुजारना हमारे लिए बहुत बहुत भाग्यशाली की बात। क्या खास मैसेज दिया है कुछ उन्होंने सांसदों को आज जो मुलाकात की? नहीं, उन्होंने ऐसे ही कहा कि देखिए, हम तो देश के लिए काम करते हैं और हमारे साथ जो है, हमारे ग्रुप के जो है, हम आपके साथ है। यही सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जैसे हम सोचते हैं आप उसी सोच पे विश्वास रखिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते चलिए। सदन नहीं चल रहा है, इसको लेकर उन्होंने कुछ बोला? देखिए, उनको भी बहुत खराब लगा कि सदन नहीं चल रहा है। इतने दिन हो गए हम लोग का, मतलब लास्ट 20-25 डेज उन्होंने ये भी कहा कि एक्चुअली सदन नहीं चल रहा है, तो उनको भी बहुत खराब लग रहा है। तो पर वो चाहते हैं कि जल्दी से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। समर्थन जुटाने के काम में एकनाथ शिंदे एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। आज शिंदे स्पेशली दिल्ली आए, पहले
उनकी पार्टी के सांसदों ने प्रधानमंत्री के साथ ब्रेकफास्ट किया और इसके बाद शिंदे अपनी पार्टी के एमपीज के साथ दोबारा प्रधानमंत्री से मिले। हालांकि मीटिंग के बाद शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ महाराष्ट्र के विकास और उससे जुड़े दूसरे मुद्दों पर बात हुई है। संसद में आने वाले विधेयकों और शिवसेना के सांसदों की भूमिका पर भी उन्होंने मोदी से बात की। महिला आरक्षण हे एक महत्त्वाचं जे आरक्षण आणि विधेयक याला सगळ्यांनीच मान्यता दिली पाहिजे। लाडक्या बहिणी ज्या आहेत त्यांच्याशी वाद घातला की महाराष्ट्रामध्ये 2024ला काय झालं आहे आपल्याला माहीत आहे। त्यामुळे महिला आरक्षण असेल आणि आता मतदारसंघ 24-25 लाखाचे आहेत। त्यांचं भौगोलिक क्षेत्र तुमचा किती आहे? 27 लाखाचा तुमचा। आणि भौगोलिक क्षेत्र एवढं मोठं आहे, एक सर्वसामान्य मतदारसंघातल्या लोकांना न्याय देण्यासाठी हा विषय महत्त्वाचा आहे। त्याला सगळ्यांनी सहकार्य केलं पाहिजे। एकनाथ शिंदे मराठी में कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल एक महत्वपूर्ण विधेयक है, इसे पास कराने में सभी दलों को सहयोग देना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष ने महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना का विरोध किया था और इसका नतीजा उन्हें विधानसभा चुनाव में मिल गया। शिंदे ने यह भी कहा कि परिसीमन बिल जरूरी है। आज एक एक लोकसभा क्षेत्र में 25 से 30 लाख वोटर हैं। इतने बड़े क्षेत्र में काम करना मुमकिन नहीं होता। ऐसे में परिसीमन बिल को पास कराने के लिए सभी दलों को साथ आना चाहिए। अब शिंदे ने जो कहा, ये सारी बातें तो कैमरे पर कहने के लिए हैं, अंदर की बात क्या है, नरेंद्र मोदी ने शिंदे को टास्क क्या दिया है, इसकी जानकारी के लिए मुंबई चलते हैं हमारे संवाददाता सचिन चौधरी के पास। सचिन, आप शिंदे की बात हमने सुनी है, आपने भी सुनी है, लेकिन असली बात क्या है ये आप बताइए। देखिए रजत जी, ये परिसीमन या महिला आरक्षण जो बिल है उसको पास कराने के लिए फुल प्रूफ तैयारी जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। और जब केंद्र सरकार को लगेगा कि तैयारी फुल प्रूफ है, बहुमत का जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से जुट गया है, तो इस संसद सत्र के बाद एक विशेष सत्र बुलाकर इस बिल पर चर्चा की जाएगी और उसको पास कराया जाएगा। एकनाथ शिंदे जो है इसमें काफ़ी एक अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ना केवल उनके 13 सांसद बल्कि उनको ये भी कहा गया है कि यूबीटी के जो 3 सांसद हैं और अन्य दूसरे छोटे छोटे निर्दलीय पार्टियां जो एनडीए का हिस्सा नहीं है या फिर यूपी का भी हिस्सा, इंडिया ब्लॉक का भी हिस्सा नहीं है, उन लोगों को हेर कर उनको कन्विंस जो है करना है और उसकी तैयारी में वो जुट गए हैं। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि करीबन 7 ऐसे सांसद हैं जिसमें से पंजाब के 2, राजस्थान के 2, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दादरा दीव दमन नगर हवेली, ऐसे 7 सांसद जो है वो इनके संपर्क में है और उन्हें पूरी तरह से खामी भी भर दी है, उनको राजी कर लिया गया है और भी सांसदों का समर्थन जो है जुटाया जा रहा है। तो आज जो शिंदे शिवसेना के सांसदों से पीएम मोदी मिले थे तो उन्होंने यही कहा था कि आपके थ्रू आउट पार्टी यानी कि राजनीति से ऊपर उठकर, अलायंस से ऊपर उठकर जो भी आपके दोस्त है, सांसद है, उनको आप ये बात से सहमत करिए कि ये देश हित में कितना महत्वपूर्ण बिल है और उनको ये कन्विंस कराने की कोशिश कीजिए। अपने साथ और भी दोस्तों को जोड़े, चाहे वो एनडीए का हिस्सा हो या फिर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हो। तो ये रणनीति पर पूरी तरह से काम चल रहा है और जब ये 2/3 पुख्ता फुल प्रूफ जब उनको लगेगा तो हो सकता है कि इसी महीने में एक विशेष सत्र बुलाकर इसको जो है चर्चा करके पास कराया जा सकता है। रजत जी, सचिन, मैं पूरी तरह सहमत हूं आपकी बात से, क्योंकि एकनाथ शिंदे पहले कई बार ये कारनामा करके दिखा चुके हैं। उनका रिकॉर्ड अच्छा है कि वो एमपीज को ला सकते हैं, उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। तो जाहिर है उन्हें ये टास्क दिया गया और ये आपकी बात सही है कि जब तक सरकार को कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि उसके पास में 360 एमपीज का सपोर्ट है, तब तक ये बिल शायद नहीं लाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन चौधरी। आज एक और डेवलपमेंट हुआ, वो भी इसी कड़ी में है। पंजाब के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर बादल की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई। हालांकि अकाली दल का लोकसभा में सिर्फ एक सांसद है, लेकिन इस वक्त सरकार के लिए एक एक एमपी का सपोर्ट भी कीमती है। मोदी से मिलने के बाद सुखबीर बादल ने कहा उन्होंने प्रधानमंत्री से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की खराब सिचुएशन पर बात की, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। पता है लगा कि बीजेपी के नेताओं से सुखबीर बादल की वाइफ हरसिमरत कौर की बात हुई है। अकाली दल चाहता है कि पंजाब के इलेक्शन से पहले बीजेपी और अकाली दल एक बार फिर साथ आएं। अगर यह हुआ तो अकाली दल फिर एनडीए का हिस्सा बनेगा।
डीलिमिटेशन बिल पर सरकार को सपोर्ट करेगा और पंजाब में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। चर्चा यही है कि आज सुखबीर बादल ने प्रधानमंत्री मोदी से इन मुद्दों पर बात की है। संसद भवन में सुखबीर बादल और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हुई तो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने इस पर तंज कसा और देर नहीं लगाई। केजरीवाल ने तुरंत लिखा, नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, तो क्या चंदा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा है? जाहिर है अगर यह गठबंधन हुआ तो सबसे ज्यादा परेशानी अरविंद केजरीवाल को होगी। पिछली बार लोकसभा में सरकार डीलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई थी, लेकिन मोदी ने कहा था कि यह कानून देश के हित में है, महिलाओं को पार्लियामेंट में जगह देने के लिए है, एक दिन यह जरूर पास होगा। तभी से 2/3 बहुमत जुटाने की कवायद शुरू हुई। टीएमसी टूटी, शिवसेना फिर से टूटी, संख्या बढ़ी, किस्मत से साथ दिया डीएमके कांग्रेस से नाराज हो गई और अब डीलिमिटेशन के लिए डीएमके से बात हो रही है। शरद पवार की एनसीपी और वाईएसआर की कांग्रेस से भी सपोर्ट मिलने की उम्मीद जगी है। अकाली दल के साथ आने के आसार बने हैं। अगर इतनी जोड़तोड़ की गई है, इतनी मेहनत की गई है, तो जाहिर है डीलिमिटेशन बिल को पास कराने के लिए ही की गई होगी, महिला आरक्षण के लिए ही की गई होगी। मुझे लगता है कि संसद में महिलाओं को 33% सीटें तो मिलनी ही चाहिए और इसका बेस्ट तरीका है कि कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 कर दी जाए और यह तभी संभव है जब डीलिमिटेशन का कानून बनेगा। इसलिए दोनों कानून एक दूसरे से जुड़े हैं। इस समय विरोधी दलों में पहले जैसी एकता भी नहीं है। केजरीवाल राहुल गांधी से टकरा रहे हैं। डीएमके साफ कहते हैं कि राहुल गांधी उन्होंने धोखा दिया। शरद पवार डांवाडोल हैं। उनके बाकी साथी भी कब बदल जाएं कहा नहीं जा सकता। इसलिए सरकार की कोशिश जारी है। मोदी सही मौके का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही मौका आएगा मोदी डीलिमिटेशन का चौका मारेंगे। संसद में सीटों की संख्या बढ़ेगी और इसका फैसला तो मोदी ने उसी समय कर लिया था जब संसद का नया भवन बना था, जिसमें लोकसभा के करीब 1000 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कितनी दूर की सोचते हैं।